आसमानों को ज़मीनों से मिलाने वाले, आसमानों को ज़मीनों से मिलाने वाले, झूठे होते हैं ये तकदीर बताने वाले, और जो तुम्हारी ऐप बताता है उसे मत खोना, अब कहाँ ऐसे लोग मिलते हैं आईना दिखाने वाले। जय हिंद दोस्तों, आपके अपने परिवार ज्ञानोदय एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम SSCGD 5 फरवरी 2025 का सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो आइए करते हैं शुरुआत और लेते हैं आपके सामने पहला क्वेश्चन। अब यहाँ का रहा कि 170 मीटर 480 मीटर लंबाई की दो ट्रेनें क्रमशः 70 किलोमीटर प्रति घंटा, 70 किलोमीटर प्रति घंटा और 70 किलोमीटर प्रति घंटा और 80 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से समान दिशा में चल रही हैं, और पीछे से आ रही तेज ट्रेन दूसरी ट्रेन को पूरी तरह से पार करने में कितना समय लगेगा। और हमसे समय पूछा है, तो समय बराबर हमको पता है कि समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा में चाल। और जब भी ट्रेन किसी दूसरे ट्रेन को पार करेगी तो उनका लंबाई हमेशा जुटेगा, चाहे वो किसी भी डायरेक्शन में मतलब क्रॉस करे। तो यहाँ पर देखिए तो डिस्टेंस कितना बनेगा, तो आप बोलिएगा कि पहला ट्रेन का लंबाई 170 मीटर और दूसरा ट्रेन का लंबाई कितना 480 मीटर, तो कितना हो जाएगा। जब इसको ऐड करेंगे तो 0 हो गया, 8 7 15 के 5 हासिल 1 4 5 6, यानी कि 600 तो 50 मीटर तय हो गया। और समय हमको पता करना है, क्या होगा, चाल एक ही समझा रहा है तो चाल घट जाएगा, यानी कि आप कह सकते हैं समय बाद दूरी, तो दूरी हो गया 650 और चाल एक ही समझा रहा है तो चाल घट जाएगा, यानी कि 80 माइनस 70। अब देखिए ये मीटर में है और नीचे वाला है क्या है, किलोमीटर प्रति घंटा में है। तो इसको हम क्या करेंगे 5 बटा में 18 से गुना कर देंगे, तो 18 चल जाएगा ऊपर। यहाँ कितना आएगा, तो 650 और ये कितना आएगा, ये तो आएगा 10, ये कितना आएगा 5 और यहाँ कितना आएगा 18। और देखिए तो ये 0 से 0 क्या होगा, कैंसिल आउट होगा, 5 से काट देंगे, तो 5 से काटेंगे कितना बार में, तो 5 से काटेंगे 13 बार में, तो आया कितना मेरे पास, तो 13 × 18। अब यहाँ पर क्या रहा है कि समय बताना है मिनट में, सेकंड में नहीं, ये तो सेकंड में आया, तो 60 से क्या कर लेंगे, भागा दे लेंगे, तब आएगा आपका मिनट में। तो 6 दहिया 60 और 6 से काटेंगे तो कितना, 6 3 18, अब 13 3 39। अब किसी संख्या को 10 से भागा देना है तो क्या करेंगे, 1 दशमलव लगा देंगे, यानी कि इतना मिनट का वक्त लगेगा उनको क्रॉस करने में। ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब यहाँ कह रहा है कि मनोज के पास 1612 रुपये है, उन्होंने अपने बेटे आनंद और अनिल के बीच विभाजित किया और उन्हें वार्षिक 8% चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश करने के लिए कहा, और यह देखा गया कि प्रवीण और ऋषि को, ठीक है, हालांकि यहाँ आनंद होगा, इसमें आनंद होगा, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर फर्स्ट में आनंद होगा, यहाँ पर अनिल होगा, ठीक है, यहाँ गलती से हो गया टाइप। क्रमशः 13 वर्ष और 14 वर्ष के बाद समान राशि प्राप्त हुआ, तो मनोज ने आनंद को कितना पैसा दिया। हालांकि ऐसा क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। अब हमको पता देखिए तो यहाँ कितना है 8%, तो हमको पता है कि 8% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है वो कितना होता है, वो 2 बटा में 25 होता है बस। अब मनोज के पास कितना पैसा है, इतना, उन्होंने अपने बेटा 2 अनिल और आनंद को दिया है, तो पहले हम मान लेते हैं कि इसको दिया है आनंद को और एक दिया है अनिल को, यहाँ एल कर लेते हैं। अब कितना रेट से दिया है, तो 8%, कितना होता है फ्रैक्शन वैल्यू 2 बटा 25, तो कितना रेट से मिलेगा, तो 27 बटा में 25, ठीक है। समान राशि मिल रहा है, तो कितना साल के बाद, इसको 13 साल के बाद, तो यहाँ पावर कर देंगे 13, और अनिल को कितना, तो वही रेट हो गया, यानी कि 27 और बटा में कितना 25। इसका कितना समय लग रहा है, तो इसका लग रहा है 14 साल के बाद, और 14 साल के बाद इनका जो धनराशि है समान मिल रहा है, तो आप बोले सर समान कर दिए। अब देखिए तो पावर 14 है, यहाँ पावर 13 है, तो ये कट जाएगा, ये पावर 14 कट जाएगा, तो यहाँ पर आनंद का और अनिल का, ठीक है, कितना आ गया यहाँ से, आप बोलिएगा 27 और बटा में कितना 25। अब यहाँ से हम आनंद का और यहाँ से हम लेते हैं अनिल का, कितना आएगा, तो 27 और बटा में 25। अब कह रहा है कि मनोज ने आनंद को कितना पैसा दिया। अब देखिए आनंद का कितना है 27, तो आप 27 का मल्टीपल भी चेक कर सकते थे, यानी कि 27 मतलब 9 में दिखता है, तो आपका जो संख्या 9 से कटेगा वही मेरा आंसर हो गया। अब जोड़ लीजिए 8 6 14 7 21, ये तो 9 से नहीं कटेगा, 7 7 14 14 5 19, ये भी नहीं कटेगा 9 से, 7 3 10 8 18, ये हो सकता है, 8 और 7 15 5 20, ये भी नहीं हो सकता। अब देखिए 9 से कटने वाला एक ही संख्या था जो आपका ऑप्शन बी में है, हालांकि इतना कर ले तो आप यहाँ से निकाल भी सकते हैं, कितना था 1612, और कितना लेगा ये आनंद 27, कितना में टोटल, तो ये लेगा 52 में, 7 5 12 2 4। अब देखिए तो 4 से कटेगा क्या, ठीक है, 4 से काट लेंगे, कितना में 4 से अगर काटेंगे 16 12 है, 4 से कितना है 13 चौके 52, यानी कि 13 आएगा, जिसको 4 से काटेंगे कितना है, तो 4 चौके 16 और 0 और 4 3 12। अब देखिए तो 13 से कट रहा है, 13 26 13 39, तो ये कट सकता है, 13 से काटेंगे एक बार में, 13 26 13 39 और फिर 13 कम 13, यानी कि आपके पास क्या मिला, आपके पास 31 × 27। अब देखिए तो 7 × 1, यानी कि इकाई 7 आएगा। अब देखिए एक यहाँ था एक यहाँ, ये तो पहले ही कट गया। अब इसको जब गुना कीजिएगा तो कितना आएगा, ये आएगा 837 रुपये, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब यहाँ करा एक सिंप्लीफिकेशन का आ गया। अब देखिए तो पहले आपको पता है बोर्ड मास में, तो पहले डिवाइड लगेगा, 8 से भागा देंगे कितना आएगा, तो 8 चौके 32, 4 × 3
माइनस 3 3 कितना आया 9, तो कितना आएगा ये 12 माइनस 9 और कितना आएगा आएगा 3। देखिए अब क्वेश्चन एक टफ देगा तो एक आसान भी देगा, ऐसा नहीं कि मतलब सारा टफ देगा। ऑप्शन किस में आएगा सी में। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब कह रहा है कि एक शर्ट की कीमत पहले 15% बढ़ाई जाती है और फिर 12% कम हो जाता है, अब एक बार फिर से 8% का बढ़ जाता है, तो शर्ट की कीमत में शुद्ध वृद्धि या कमी, कभी भी नेट वृद्धि और नेट कमी निकालना होगा। तो हमको पता है कि अगर मान लें कि दोनों वृद्धि हो रहा है, एक्स भी बढ़ रहा है, वाई बढ़ रहा है, तो कैसे निकालते हैं नेट वृद्धि, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स वाई बटा में 100। अगर एक बढ़ेगा एक घटेगा तो इसके लिए एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई, यहाँ पर माइनस एक्स वाई बटा में 100, मतलब ये नेट निकालने का है दो करके। तो मेरे पास कितना है, पहले 15% बढ़ गया, अब देखिए तो यहाँ पर ही पहले 15% बढ़ गया इसलिए हम प्लस लिए, फिर 12% कम हो गया इसलिए माइनस, और फिर 8% बढ़ा दिया। तो ऐसा करते हैं पहले दो को निपटा लेते हैं, तो कितना होगा, तो 15 बढ़ा अब माइनस 12 कम हो गया, तो प्लस फिर माइनस, तो क्या होगा माइनस हो जाएगा। अब 15 इंटू 12 बटा में कितना 100। अब जब यहाँ सॉल्व करेंगे कितना आएगा, तो 15 से 12 गया तो ये आएगा 3 और माइनस 15 गुना 12 180 होता है, और बटा में 100 भी तो है। अब जब इसको काट करेंगे तो 1 जीरो से 1 कट गया, यहाँ से भागा देंगे, यानी कि 3 माइनस 1.8 जो कि कितना आएगा 1.2 आएगा। अब यहाँ पर 8 भी है तो इसका लगा देंगे 1.2 प्लस में 8 प्लस में 1.2 इंटू 8 और बटा में कितना 100। अब कितना आएगा 1.2 प्लस 8 तो ये आएगा कितना 9.2, अब प्लस बराबर 96, लेकिन ये दशमलव हटेगा तो नीचे 1000 आ जाएगा। तो आपका सर 96 बात कितना 3 का दशमलव आएगा, तो एगो जीरो ले आएंगे और यहाँ दशमलव आएगा, जब इसको जोड़ेंगे ना तो 9 दशमलव कितना आएगा 296, यानी कितना परसेंट क्या बढ़ेगा इसका वृद्धि होगा। लेकिन बोला कि दशमलव के एक स्थान तक इसको कितना मान सकते हैं, आप उससे 9 दशमलव इसको 3 भी ले सकते थे, यानी कि इतना परसेंट क्या होगा वृद्धि होगा, इतना परसेंट क्या होगा वृद्धि। अब देखिए तो ऑप्शन किस में है, ऑप्शन नंबर सी में 9.3% का वृद्धि होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब यहाँ करा के दो स्टेशन ए और बी एक दूसरे से 370 किलोमीटर दूरी पर हैं। ट्रेन ए सुबह 9 बजे से स्टेशन से निकलती है और 20 किलोमीटर प्रति घंटा के गति से स्टेशन बी की ओर यात्रा करती है, और दूसरी ट्रेन स्टेशन बी से पूर्वाह्न 10 बजे निकलती है और स्टेशन ए की ओर 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करती है। तो वे एक दूसरे से किस समय पर मिलेंगे, मतलब मीटिंग टाइम आपसे पूछ रहा है किस समय मिलेंगे। अब देखिए हम यहाँ से एक डायग्राम बनाए कि ये दो स्टेशन है, एक है ए और एक है बी। एक ट्रेन जो है सुबह कितना बजे निकला है, एक सुबह ट्रेन जो है 9 बजे निकला है, कितना के स्पीड से, तो 20 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से। अब इधर से एक ट्रेन निकला है वो 10 बजे निकला है, और कितना के स्पीड से निकला है, तो वह निकला है 50 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से। आपको पता होगा कि जब भी ट्रेन एक दूसरे की ओर क्रॉस करेगा, ठीक है, तो उनका लंबाई उसका ट्रेन का स्पीड क्या होगा जुड़ जाएगा। अब एक ही समय जाएगा तो चाल घट जाएगा, लेकिन जुटेगा कब और घटेगा कब, जब दोनों एक ही टाइम पे चलेगा तब। अब देखिए यहाँ पर एक चल रहा है ट्रेन 10 बजे और एक चल रहा है 9 बजे, तो यहाँ पर स्पीड जुटेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर टाइमिंग दोनों का सेम नहीं है। तो ऐसा करते हैं कि इसको 1 घंटा चला लेते हैं। अब इसके बीच का दूरी कितना दिया है, तो ये तो दूरी था कितना 370 किलोमीटर था। तो ऐसा करते हैं कि इसको 1 घंटा चला लेंगे, ताकि ये भी 10 बजे चलेगा ये भी 10 बजे चलेगा, तो टाइमिंग सेम हो जाएगा। तो हम स्पीड हम क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। अगर ये 1 घंटा चलेगा इस तरह से, यहाँ 1 घंटा चला गया तो यहाँ पर आगे कितना बजे 10 बजे, अब 1 घंटा में कितना दूरी तय कर लिया, तो आप बोले सर ये 1 घंटा में 20 किलोमीटर डिस्टेंस चल गया, तो अब इसके बीच का गैपिंग कितना बन गया, तो अब बोले सर 370 और 20 तो चला लिया, तो इसका मतलब इसके बीच का जो डिस्टेंस बचा वो कितना बचा 350। अब देखिए ये भी 10 पे चल रहा है, अभी 10 पे चल रहा है, तो अब यहाँ पर क्या होगा स्पीड इन लोग का ऐड हो जाएगा। अब समय निकालना है तो समय बराबर दूरी, तो दूरी 350 लेंगे और बटा में चाल, यानी कि ये चलेगा 20 से, ये चलेगा 70 से, यानी कि चाल जुड़ जाएगा, यानी कि 20 प्लस में 50, यानी कि 350 बटा में 70, और 0 से 0 काटेंगे 7 कम 7 7 पचे 35। आप कह सकते हैं कि सर 5 घंटे के बाद ये दोनों ट्रेन आपस में मिल लेंगे। तो हमसे पूछा है कि समय बताइए, ठीक है, घड़ी वाला समय कब मिलेंगे। अब देखिए तो टाइमिंग कब से निकले थे 10 बजे, यानी कि 10 बजे में आप क्या करेंगे कि 5 घंटा ऐड कर देंगे, तो 10 5 कितना होता है 15, और 15 क्या बोलते हैं 3। तो आप कह सकते हैं कि सर ये 3 बजे मतलब इतना बजे ये दोनों ट्रेन क्या करें आपस में मिलेंगे। देख लीजिए अच्छे से बताए हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब यहाँ करा कि एक क्लास में 30 छात्रों की औसत आयु 18 वर्ष है। यदि शिक्षक की आयु भी शामिल कर ले जाए तो पूरे समूह की औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाता है। शिक्षक की आयु, अब देखिए तो बताए थे अगर समूह में जितना औसत दिया है, कितना दिया है 18, अगर शिक्षक महोदय भी अगर 18 वर्ष लेके आते हैं तो आपको कोई भी बदलाव नहीं दिखता, न बढ़ता न घटता। लेकिन इनके आने से 1 बढ़ गया है, तो 1 बढ़ गया है तो 1 बढ़ गया है, तो कितने लोग का बढ़ गया है, तो 30 तो छात्र था, अब 1 खुद आ गए, यानी कह सकते हैं कि 31 लोगों का बढ़ गया है। बस यही मेरा शिक्षक का आयु निकल गया, 18 प्लस में 31, तो कितना हो गया 8 1 9
कितना 3 1 4। आप कह सकते हैं कि शिक्षक का आयु है कितना है 49 वर्ष। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब यहाँ करा कि F1 और F2 क्रमशः 2/7, फिर 7/12, 8 और 5/6, फिर 4/3 और 10 के चतुर्थानुपात है। तो F1 F2 का रेशियो बताते हैं। अब देखिए तो चौथा कैसे निकालते हैं, तो पहला बटा में दूसरा कितना दिया है 7/12 है, और फिर तीसरा ले लेंगे, तीसरा कितना है 8 है, और बटा में चौथा यानी कितना लेंगे तो F1। इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ से सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, ये 2 बटा में कितना 7, ये उल्टा हो जाएगा तो 12 ऊपर चल जाएगा और 7 नीचे आएगा, और ये तो अपनी जगह पर ऐसे ही रहेगा 12 बटा में सॉरी F1 8 बटा में F1। अब देखिए कट रहा है क्या, तो देखिए 4 से कट लेते हैं, 4 दूना के 8 और 4 ते कितना 12, फिर 2 से कटेगा और 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपका F1 का मान कितना आया, तो आप बोल सकते हैं 7 7 जा 49, ये कितना 3, तो ये F1 का मान आ गया। अब आगे फिर क्या दिया है F2 दिया है, अब इसका दिया है कितना, तो 5/6, तो ये भी उसी लिखेंगे 5 बटा में 6, पहला बटा में दूसरा, दूसरा कितना है 4/3, तो पहला बटा दूसरा और फिर तीसरा बटा चौथा ले लेंगे, यानी कितना दिया है 10। इसका कितना दिया है F2 ये है। तो इसका सॉल्व कर लेंगे तो ये होगा कितना 5 बटा में 6, ये उलट जाएगा 4/3 है ना, तो 3/4 आएगा। यहाँ कितना 10 बटा में F2। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए तो 3 कम 3 और 3 दूना के 6, 5 1 जा 5, 5 2 जा कितना 10। अब क्या से कितना आएगा F2 का मान, तो आप बोलिए सर F2 का मान जो आएगा वो कितना है, सब मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 दूना के 8, 8 दूना के 16। अब F1 F2 का मान निकल गया, तो आपसे पूछा है रेशियो, यानी कि F1 का और F2 का रेशियो बता दीजिए। इसका कितना है तो 49 बटा में 3, इसका कितना है 16। अब रेशियो कहीं बटा में नहीं होगा तो 3 से गुना कर देंगे, तो कितना आएगा 49, ये कितना जब 3 से गुना करें तो 16 32, 16 23 48। आपका ऑप्शन किस में बनेगा, ऑप्शन नंबर डी। ये केवल कैलकुलेशन था, इसको ये केवल दिमाग खराब करने के लिए दिया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, इसमें कुछ नहीं था, देख लीजिएगा अच्छे से। अब यहाँ कर रहा है कि 91/7 है, तो आपको पता है कि पहले तो डिवाइड लग जाएगा, 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 13 7 91, तो ये तो आया 13। आगे कितना है 4 से भागा देंगे तो कितना आ जाएगा, तो ये 16 चौके 64, अब प्लस, अब देखिए तो 8 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, तो 6, ये 6 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या, अब बोले सर यहाँ पर 17 है ना बचेगा। अब 16 और 17 कितना हो गया, तो 32 और 1 33, यानी कि 33 और गुने कितना 13। अब देखिए तो 3 तरीके 9, यानी कि जो भी मेरा बनेगा ना आंसर उसका इकाई अंक 9 होगा। अब देखिए एग्जामिनर इतना दयालु बन गया है कि एक ही जगह 9 दिया है, तो लगाइए और आगे बढ़ जाइए। हालांकि गुना करेंगे तो कर लीजिएगा, 13 3 39 के 9 हासिल 3, 13 3 39 और 3 यानी कितना 42। एकदम ऑप्शन सी में है, दिख रहा है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब कह रहा है कि अब देखिए ये क्वेश्चन अच्छा है कि एक निश्चित काम को करने के लिए ए और बी वैकल्पिक दिनों में बारी बारी से काम करते हैं। बी पहले दिन से काम करता है और अकेले काम को 22 दिन में पूरा कर सकता है। ए जो है अकेले 22 दिन में कर सकता है। अब फिर कह रहा है कि यदि काम जो है 11:1/2 दिनों में समाप्त होता है, मतलब 11.5 दिनों में समाप्त होता है, तो कह रहा है कि तो बी अकेले, ठीक है, कितने दिनों में मूल काम का 3/4 भाग पूरा करेगा। अब देखिए कोई भी काम जो है अकेले, मतलब ए अकेले करेगा तो उसको 22 दिन में कंप्लीट कर दे रहा है, लेकिन यहाँ काम जो है अल्टरनेट डे कर रहा है, मतलब पहले बी फिर ए फिर बी फिर ए, तो ऐसे करने में इसको कितना समय लग रहा है, तो 11.1/2 दिन में। तो आप बताइए अगर कोई काम अल्टरनेट हो रहा है तो पहले बी कर रहा है और फिर ए कर रहा है, और काम कितना दिन समाप्त हुआ है, तो 11:1/2। अगर 10 दिन रहता तो आप बोलते कि सर ये 5 दिन किया और फिर ये 5 दिन किया। हाँ 10 दिन रहता तो ये 5 दिन बी फिर 5 दिन ए करता, फिर किसके बारे आता, फिर बी तो पहले दिन शुरू करता, फिर 5 दिन ए 5 दिन बी, फिर 10वां दिन कौन आता 11वां दिन फिर बी आता, तो आप बोलते सर एक दिन ई करता, तो 11 दिन बढ़ गया। अब इसके बाद फिर कौन आता है, इसका हाफ डे आता है, यानी कि कह सकते हैं कि सर ये जो है ना ए ये हाफ डे करता है, तो इसका मतलब ए जो है बी जो है वो 6 दिन काम किया और एक दिन काम किया, तो 5.5 दिन ये काम कर दिया। अब यहाँ कह रहा है कि ए जो है उसी काम को करेगा ना, तो उसको 22 दिन में क्या कर देगा, कंप्लीट कर देगा। तो ए उसी काम को कितना कर देगा 22 दिन में। तो आप बताइए कि ए जो है एक दिन में कितना काम करेगा, तो ए जो है एक दिन में कितना काम करेगा, तो 1/22 दिन, लेकिन काम कितना किया है ये, मतलब 5.5 दिन, तो 5.5 से गुना कर देंगे। अब देखिए तो ये 10 हटेगा तो कितना आएगा 0, काट दे 11 दूना के 22, 11 पचे 55 और 5 एकम 5 और 5 दूना के 10। इसका मतलब ये जो है ना वो टोटल काम का 1/4 भाग किया है। ये जो है टोटल काम का 1/4 भाग किया है कितना दिन में, 5.5 दिन में। तो शेष काम कितना बच गया, तो आप बोलिएगा कि सर जो शेष काम जो बचा है वो कितना बचा है 3/4 काम। अब ये 3/4 काम कौन करेगा, ये तो कर दिया, तो ये करेगा बी, और कितना दिन में, तो 6 दिन में। तो आप कह सकते हैं शेष काम इतना काम बी करेगा कितना दिन में, 6 दिन में। अब यही आपसे पूछ रहा था कि शेष काम यानी कि मूल काम का 3/4 भाग
मतलब बी जो है कितना समय पूरा करेगा, यानी कितना शेष काम का 3/4 भाग बी करेगा कितना दिन में, 6 दिन में। यही आपसे पूछा था, बस लगाइए कितना दिन है तो 6 दिन। इसमें केवल पजल किया था आपको क्वेश्चन में, मतलब लैंग्वेज बिछा करके 6 दिन इसका आंसर आएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब कह रहा है कि 4800 रुपये को राम, श्याम और कार्तिक बीच बांटना है। अब देखिए तो कितना दिया है, तो 4800 रुपया है। अब हमसे किससे पूछा है, तो कह रहा है कि श्याम को, तो श्याम कौन है, थर्ड में है, यानी किसका ऐसे दिया है 8 का, तो निकाल दिए, यानी कि 4 8 में बांटे हैं, तो 4 इसका कितना हो जाएगा 8, 8 से 12 3 कितना हो जाएगा 15, यानी कि इसका 15 भाग मिलेगा 8/15 में। उसको काट लें, देखिए तो 15 कम 15 कट रहा है 15 से, तो 15 30 15 45, फिर कितना आया, फिर 3 आया, फिर 15 का 30, एक 0 रहेगा। अब बताइए तो 8 से गुना कर देंगे, तो ये 0 8 का 16 हासिल 1 8 3 24 अब 1 25। तो आप कह सकते हैं श्याम को मिलेगा कितना 2560 रुपया, जो कि ऑप्शन किस में है, ऑप्शन नंबर डी। अब यहाँ करा कि एक जिले की जनसंख्या मतलब 3,69,000 है, जिसमें से 1,86,000 पुरुष हैं, और फिर करा कि 45% आबादी साक्षर है। 45% आबादी जो है वो साक्षर है। यदि 45% पुरुष साक्षर हैं तो महिलाओं का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब देखिए महिलाओं का प्रतिशत, जब भी प्रतिशत पूछेगा, जब भी रेशियो पूछेगा, जब भी छूट परसेंट पूछेगा, तो आप इतना बड़ा डाटा को लेकर चलना ही नहीं है, इसको छोटा कर देंगे। सर यहाँ पर टोटल दिया है पॉपुलेशन, और फिर क्या दिया है, तो पुरुष का दिया है, तो कितना दिया है देखिए तो 3 6 9 और 000 टोटल है। पुरुष कितना दिया है, 1,86,000। इसको छोटा कर लेंगे, क्योंकि हमसे परसेंटेज पूछेगा तो आप डेटा को इतना बड़ा नहीं लेकर चलना है। 1 2 3 1 2 3 देखिए तो 3 से कट रहा है, हाँ 3 से काट लेंगे, 3 6 18 और 3 2 6, फिर 3 कम 3 3 2 6 और 3 3 9। तो आप कह सकते हैं कि टोटल पॉपुलेशन में मेल कितना हुआ, ठीक है, मेल और फीमेल कितना हो गया। तो मेल कितना आया, तो मेल तो 62 आया, और फीमेल कितना जाएगा, तो फीमेल इसका कम कर देंगे, 123 था ना, यहाँ पर ही टोटल 123 लेकर चलेंगे। इसमें 62 गया तो कितना आएगा, तो ये आएगा 61। अब कह रहा है कि पूरे आबादी के, जैसे 45% पूरे आबादी का साक्षर है, यदि 45% पुरुष साक्षर हैं, तो 45% ये क्या है, पुरुष क्या है, साक्षर हैं। अब महिला लोग कितना साक्षर होंगे, ताकि ओवरऑल मतलब कितना हो जाए, 45% हो गए। अब बताइए तो यहाँ पर ही 45% साक्षर है, अब यहाँ पर क्या रखेंगे कि ओवरऑल कितना हो जाएगा 45%। तो अब नहीं बोलेगा सर यहाँ पर अगर ओवरऑल 45% साक्षर होना है, अब पुरुष में कितना है 45% साक्षर है, तो महिला में कितना होगा 45% होगा साक्षर, तबे ना इक्वल होगा, तबे ना बैलेंस होगा। तो आप कह सकते हैं महिला में कितना हो गया साक्षर, तो 45% हो गया। अब किसी को लग रहा है कि सर कैसे लिख दिए, अगर आपको दिक्कत लग रहा है तो आप यहाँ x मान लीजिएगा। अब x मान करके इसको सॉल्व कर लीजिएगा, यहाँ पर ऐसा कर लीजिएगा 45 गुने 62, अब प्लस यहाँ पर ही 61 और गुने x, और टोटल कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा कितना 123 गुने 45। और जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका x का मान 45 से आने वाला है। अगर डाउट लग रहा है तो इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो x मान कितना आएगा, तो 45 से % आएगा। ऐसे भी करके देख लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब कह रहा है कि एक व्यापारी लागत मूल्य से 20% अधिक अंकित कर देता है और 20% का छूट की अनुमति देता है, तो कह रहा है कि लाभ या हानि फंड कहते हैं। अब देखिए तो यहाँ पर ही CP, तो कितना CP रखा है 100 रुपया, और कितना मार्कअप किया उसको, तो 20% अधिक मार्कअप किया, यानी कि 120 कर दिया। और जब बेचने के बारी हुआ तो छूट दिया 20%, तो छूट तो हमेशा अंकित मूल्य पर, यानी कि 120 पर 20% का छूट दिया, तो कितना में सेल करेगा, तो बोले सर 80 पर छूट 80 में सेल करेगा। अब 0 से 0 कैंसिल आउट, कितना आएगा 62 96। अब 100 का चीज़ अगर आप 96 बेचेगा तो कितना का लॉस होगा, तो आप बोले सर 4 का लॉस होगा। और कितना का लॉस % हुआ, तो 4 का, क्योंकि 100 पर जो लॉस होता है वही लॉस होगा और वही लॉस % हो जाएगा। ठीक है, इस चीज़ को आप याद रखा कीजिए, यानी कि लॉस होगा कितना 4% का, ऑप्शन ए में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब यहाँ पर इस सिंप्लीफिकेशन आ गया। देखिए एक क्वेश्चन तो भाई कितना बार रिपीट कर रहा है, 4 से भगा देंगे तो कितना आएगा 11, यहाँ पर कितना आएगा 8 से भगा देंगे तो 8 6 48 प्लस, अब देखिए तो 7 में से 2 जाएगा तो 5, और नीचे भी 5 ही है, तो ये 5 और 5 क्या होगा कैंसिल आउट हो गया, तो ऊपर क्या बचा है, तो 21, और 21 और 6 27, और 27 को 11 से गुना करना है, तो कितना आसान है 11 से गुना करना, 7 ये 9 ये 2, यानी कि 297। ऑप्शन किस में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर डी में। एकदम इजी क्वेश्चन, मारिए आगे बढ़ जाइए। अब कह रहा है कि 2 संख्याओं का लसाअ एलसीएम और एचसीएफ 168 और 6 है। यदि संख्याओं में से एक संख्या 24 है तो दूसरी संख्या, फेमस फॉर्मूला कि लसाअ इंटू मासा इज इक्वल टू पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। अब सबका मान रख दीजिए, तो 100 ये 68, इसके बाद फिर कौन है 6 है, और इसमें से एक संख्या दिया है कितना 24, तो हमको सेकंड नंबर निकालना है।
अब देखिए तो कट रहा था, काट देंगे, ठीक है। हालांकि दिख रहा है कि 24/68 से, फिर भी नहीं दिखा, काट लीजिए 6 से, तो 6 चौके 24 और 4 से काट लें तो 4 चौके 16 और 4 9 8। आप कह सकते हैं जो सेकेंड नंबर होगा वो कितना होगा, यानी कि 42, यानी कि ऑप्शन ए में आंसर। आसान भी क्वेश्चन देगा, सब टफ नहीं देगा। यदि एक घनाभ की लंबाई तो दुगनी कर दिया जाए, एक घनाभ की लंबाई दुगनी कर दिया जाए तो इसकी ऊंचाई आधी कर दिया जाता है और चौड़ाई में तिगुनी हो जाती है, तो कह रहा है कि इसका आयतन क्या होगा। तो घनाभ का जो वॉल्यूम होता है क्या होता है, तो LBH होता है। घनाभ का वॉल्यूम क्या होता है, LBH। और इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया, तो वो होता है 2 × LB + BH प्लस में HL, ठीक है। अब देखिए तो इसका क्या क्या है, हमको कह रहा है कि आयतन में क्या होगा, रेशियो पूछ रहा है। तो पहला लंबाई में क्या क्या है, लंबाई में क्या क्या है, दोगुनी कर दिया, एक था अब कर दिया दोगुनी। इसके बाद फिर क्या किया है, इसकी ऊंचाई यानी कि हाइट में क्या किया है, हाइट इसका आधी कर दिया है। तो यहाँ लेंगे 2, क्योंकि 2 का आधा करना आसान है, तो 2 से कितना हो गया है 1। और उसकी चौड़ाई में तिगुना कर दिया, यानी कि ब्रेथ में क्या क्या है, तिगुना, यानी 1 से कितना किया है, तिगुना। अब देखिए तो कट रहा है, हाँ सर, ये 2 से 2 कट गया, यानी कितना आया, इधर तो आया 1 रेशियो, इधर कितना है 3। तो आप कह सकते हैं कितना हो गया, तो तिगुना हो जाएगा। तो कह रहा है कि इसका आयतन क्या होगा, तो इसका आयतन क्या होगा, 3 गुना हो जाएगा पहल का से, ऑप्शन डी आंसर। बढ़ते अगले क्वेश्चन पे। अब कह रहा है कि साधारण ब्याज के समान वार्षिक दर पर अमित 5400 रुपये की राशि निवेश करता है और गोपाल 9400 रुपये की राशि निवेश करता है। यदि 6 वर्ष के अंत में गोपाल को अमित से 960 रुपये अधिक ब्याज प्राप्त होता है तो ब्याज प्रति वर्ष ब्याज का दर बताना। अब देखिए ये भी क्वेश्चन रिपीट कर गया। अब देखिए कि अमित को इतना पैसा ज़्यादा मिला है, तो काहे ज़्यादा मिल गया, क्योंकि वो पैसा ज़्यादा लगाया है, क्योंकि पैसा ज़्यादा लगाया तभी तो ब्याज ज़्यादा मिलेगा। तो कितना पैसा ज़्यादा लगाया है, तो अब सर ये लगा है कितना 9400 रुपया, और यहाँ पर ही कितना लगाया है अमित 5400 रुपये लगाया है, तो कितना पैसे एक्स्ट्रा लगाया है, ठीक है। कौन था, गोपाल, कितना पैसे लगाया है, तो आप बोलिए सर 4000 जो है ना गोपाल एक्स्ट्रा लगाया है, तो बस हमको इसी चलते इसको 960 रुपये एक्स्ट्रा मिला है ब्याज। तो रेट क्या होता है, तो आप बोलिए सर ब्याज × 100, और जो कि आर गायब है तो यहाँ पर क्या आएगा PT। अब सबका मान रख दीजिए कितना है ब्याज, तो ब्याज कितना ज़्यादा है, तो 960 × 100 और बटा में जिससे पैसा ज़्यादा मिला है, ब्याज ज़्यादा मिला वही पैसा रखेंगे, यानी कि 4000 यहाँ रखाएगा। यहाँ पर इस समय कितना दिया है, तो समय दिया है 6 साल में ऐसा हो रहा है। अब काट लीजिए 1 2 3 1 2 3। अब देखिए तो 4 से कटेगा, 6 से भी कट रहा है तो 6 से काट लेंगे, 6 × 6 6 3 9, यानी कि 6 6 36। और फिर 4 से काटेंगे, 4 × 4 और फिर कितना 4 चौके 16। तो आप कह सकते हैं कि जो रेट होगा ब्याज का वो कितना होगा 4%। ऑप्शन किसमें है, ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते अगले क्वेश्चन पे। अब कह रहा है कि एक बेईमान दुकानदार अपने माल को लागत मूल्य पर बेचने का दावा करता है, हालांकि वह एक ऐसे वजन का उपयोग करता है जिसका वजन वास्तव में उस पर लिखे गए वजन से 21% कम है। अब देखिए तो के बार बनाया है, अब वजन कितना चाहिए है, उसको देना चाहिए था 100%, लेकिन दे रहा है 21% कम। तो आप कह सकते हैं कितना दिया है, तो ये दिया है कितना 79, हाँ 79 दिया है। अब देखिए तो इसका प्रॉफिट कितना होगा, तो इसका उल्टा, यानी कि 79 यहाँ और कितना 100 यहाँ, तो लाभ तो हुआ कितना, ये कैसे का लाभ हुआ, लेकिन कितना पर, अब इसका बेस बदल जाएगा, यानी कि 79 पर और गुना 100। अब देखिए तो इसको क्या कर लेंगे 2100 और बटा में कितना 79। देखिए ऑप्शन क्या है, ऑप्शन चेक कर लीजिए कि हमको क्या लाना है, इकाई लाना है 0। अब देखिए तो 9 से 63 और 7, 63 और 7 70, यहाँ से 0 आ सकता है। आगे 9 6 का 54, 54 और 6, 54 6 0, और यहाँ भी आ गया 0। 9 से 63, 63 और 2, ठीक है 65, ये नहीं आएगा। इसके बाद 9 से 63, 63 और 6, ये भी नहीं आया 0। अब 2 ऑप्शन फंस गए, तो मजबूरी है कि आपको भागा देना पड़ेगा, ठीक है। हालांकि देखिए ऑप्शन बड़ा नज़दीक नहीं दिखे, इधर हम भागा दे लेते हैं, यानी कि 79 को भागा देना है कितना 2100 में। अगर ये 80 होता तो 80 दूना 160, 80 तिया 240, यानी 2 बार नहीं जाएगा, 3 बार नहीं जाएगा, 2 बार जाएगा। तो कितना हो गया, तो 2 9 18 और 2 7 14, एक कितना 15, कितना जाएगा 10 में से 8 गया तो 2, यहाँ कितना बच गया, यहाँ बनेगा यानी 20 में से 15 गया तो 5 आएगा। अब ये 0 आएगा, कितना हो जाएगा 8 6 48, 8 7 56, मतलब 7 तो नहीं जाएगा, यानी कि 6 बार जाएगा, ठीक है। मतलब आप कह सकते हैं कि सर 7 बार नहीं जाएगा, यानी कि 6। अगर ये 80 रहता तो 8 उसको 80 मान लिए, अब 80 × 7 करते हैं तो 80 × 7 कितना 8 से 56, मतलब 560 चला गया, तो मतलब 7 बार नहीं जाएगा, मतलब 6 बार ही जाएगा। तो अब यहाँ से हम समझ गए कि सर 7 बार नहीं जाएगा, यानी कि 6 बार जाएगा। हालांकि 6 बार कर लीजिएगा, 6 9 54 के 4, फिर कितना बचा 5 और 6 7 42, 42 और 5 कितना 47, 10 में से 4 गया 6, यहाँ कितना बच गया 11, यहाँ कितना आएगा 4, अभी कैंसिल आउट हो गया। यानी कह सकते हैं 26.46 बटा में 79 यहाँ दिख रहा है। ऑप्शन किस में हो जाएगा, बी में। इसको लिखे लीजिए 26.46 बटा में 79% क्या होगा, उसको प्रॉफिट होगा। एक आध क्वेश्चन देता है कैलकुलेटिव, तो इसलिए घबराना नहीं है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे।
अब कह रहा है कि महेश के पास 1617 रुपये है, उन्होंने अपने बेटे विजय और अजय के बीच विभाजित किया और उन्हें सालाना 10% चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश करने के लिए कहा। यह देखा गया कि विजय और अजय को क्रमशः 15 वर्ष और 16 वर्ष के बाद समान राशि प्राप्त हो, यानी अमाउंट समान हो गया। अब रेट कितना दिया है, रेट दिया है 10%, तो 10% का फ्रैक्शन कितना होता है 1/10। अब एक अजय है, अब एक क्या है विजय है, तो यहाँ पहले कौन है, पहले विजय है, पहले बी लिख दिए। अब देखिए तो कितना रेट है 10%, यानी कि कह सकते हैं 11/10। अब फिर कितना है अजय, इसको भी कितना मिलेगा 11/10 मिलेगा। अब यहाँ पर समय कितना दिया है, तो इसका है 15, इसका है 16, तो इसका है 16, इसका कितना है 15, यानी कि अमाउंट बराबर है, तो बराबर कर दिए। अब देखिए तो यहाँ पर पावर 15 है, यहाँ पर 16 है, तो ये पावर 15 जो है इस 16 से क्या होगा कैंसिल आउट। तो आप कह सकते हैं विजय बराबर अजय, यहाँ कितना हो जाएगा 11 कितना 10। अब विजय को यहाँ एक इधर ला लिए 11/10। अब हमसे क्या पूछा है, महेश ने विजय को कितनी राशि दिया, विजय यानी कि 11 का मल्टीप्लाई कर। अब यहाँ से निकाल लेंगे कि 16 और कितना है 17, अब कितना लेगा हिस्सा 11, कितना में 11 और 10 21। और देखिए तो ये कट है 21 से काटा है, हालांकि कुछ नहीं ऐसा आ गया है काट, तो 21 7 47 से 147, फिर कितना आ जाएगा फिर 14 आएगा, ठीक है, फिर 21 7 47 से काट, इसको गुना करना है 11 से गुना करना भी ही दशम है, कितना 7 7 7 14, 7 और 1 8। आप कह सकते हैं 847, क्योंकि ऑप्शन किस में है, ऑप्शन नंबर ए में है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब यहाँ करा कि अनवर, अमित और गोपाल का औसत वजन 45 किलो। ये भी क्वेश्चन हालांकि हमको लगता है कि रिपीट कर गया, केवल डेटा बदल के दे रहा है। अनवर है, अमित है, गोपाल का औसत वजन कितना दिया है 45 किलो, तो ये कितना हो जाएगा, तो औसत गुना संख्या। अब देखिए अनवर है तो इसको हम ले लेते हैं AN लेते हैं, और फिर अमित है तो केवल इसको A लेते हैं, और फिर कितना है गोपाल है, जिनका औसत कितना दिया है तो 45, तो ये कितना होगा, तो औसत गुना संख्या यानी कि 45 गुना 3, तो ये कितना आएगा 135। फिर आगे बोल रहा है यदि अनवर और अमित, यानी कि अनवर हो गया और फिर ये अमित हो गया, इनका कितना दिया है दो लोगों का तो 43, योग कितना हो जाएगा 43 गुना 2, यानी कितना जाएगा 86। और फिर आगे अमित और गोपाल है, यानी कि अमित है यहाँ गोपाल है, इनका कितना दिया है, इनका दिया है 42, तो योग कितना हो जाएगा औसत गुना संख्या यानी कि 42 गुना कितना 84। तो आपसे पूछा कि अमित का वजन, तो बताया नहीं है कि अगर अमित का वजन निकालना है तो देखिए ऊपर 4 लोग, ऊपर 3 लोग और नीचे 2 का 4 लोग है, तो ऐसा करते हैं कि 4 लोग में से 3 लोग घटा देंगे, यानी कि 86 और प्लस 84 और माइनस 135, बस। देखिए तो 6 और 4 10, 10 में से 5 गया तो 5 आएगा। अभी इकाई अंक 5 आएगा, देखिए यहाँ सब जगह है, एग्जामिनर भी थोड़ा तेज बन गया है। 8 8 16, 16 में से 13 गया तो कितना आएगा 3, यानी कह सकते हैं कि अमित का कितना आएगा 35 kg आएगा। ऑप्शन नंबर किस में होगा, ऑप्शन नंबर डी। 4 लोग ऊपर 3 लोग और नीचे कितना लोग, 2 लोग है तो 4 लोग, तो 4 लोग में से 3 लोग घटा दीजिए तो 1 लोग का नहीं आ जाएगा आंसर, बस वही किए हैं इसमें। अब आखिरी क्वेश्चन है, एक दुकानदार ने 500 रुपये में एक वस्तु खरीदी और 28% लाभ अर्जित करने के लिए उसे वस्तु को किस कीमत बेचना चाहिए। मतलब आपसे मोटा मोटी विक्रय मूल्य पूछ रहा है, तो निकाल दीजिए कितना में खरीदा है तो 500 में, और कितना का लाभ लेना है तो 28% लाभ, यानी कह सकते हैं 128 में वो क्या करेगा सेल करेगा, 128 बटा कितना 100। और देखिए 0 से 0, 0 से 0, और कितना होता है किसी संख्या को 5 से गुना करना, इसका हाफ कर दीजिए, तो 12 का हाफ 6 और 8 का हाफ कितना 4, लेकिन सम संख्या है इसलिए 1 0 लाएगा। अगर सम नहीं होता था, सम नहीं होता, विषम होता तो इसके लास्ट में 5 आता है, यानी कि 640 में लीजिएगा। ऑप्शन किस में है, ऑप्शन नंबर सी। आपका 20 क्वेश्चन हो गया। आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिए कि क्लास कैसा लगा, ठीक है, ताकि हम उसमें और अच्छे से इंप्रूवमेंट कर सकें। पढ़ते रहिए, अपने अपने काम में व्यस्त रहिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।